तो बिहार में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान शुरू हो चुका है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। टोटल न्यूज आपसे अपील करता है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 18 जिलों की 121 सीटें हैं जिन पर आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मोकामा की सीट पर सबकी निगाहें। अनंत सिंह इस सीट से जेडीयू के उम्मीदवार इस सीट को हाई प्रोफाइल बनाते हैं। जिस तरह से अनंत सिंह पर तमाम बड़े आरोप लगे हैं, उसके बाद से ही अनंत सिंह सवालों के घेरे में भी हैं। पुलिस या पूछताछ भी उनसे हुई, तो हॉट सीट है मोकामा। इसके अलावा तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव भी आज चुनावी मैदान में। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी आज चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके भी भाग्य का फैसला जनता के हाथ में है। अब देखना होगा जनता किसके पक्ष में जनादेश देती है। लेकिन सबसे पहले राजनीति से ऊपर उठकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, मतदान केंद्र पर जाएं, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और सही जनप्रतिनिधि का चुनाव करें। तो 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कई हॉट सीटें और कई दिग्गजों की साख दाव पर। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, बहुत बड़ा दिन बिहार की जनता के लिए, और जिस तरह की हम बिहार की हालत देखते हैं, जो स्थिति बिहार में अक्सर हम देखते हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा रोजगार सड़क राशन, तमाम मुद्दे हैं जनता के पास। उन तमाम मुद्दों के बीच, उन तमाम मुसीबतों के बीच आज बड़ा दिन कि जनता अपने भाग्य का फैसला कर ले, अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव कर ले। एक बार अगर घर जाएंगे देखिए, एक बड़ा मुकाबला बिहार के चुनाव का, पहले चरण का मुकाबला वो शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। अलग अलग बूथों पर उत्साह देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें सामने आएंगी, तस्वीरों से दिख पड़ेगा। लेकिन खास बात यह कि कई हाई प्रोफाइल सीट जो है इस मुकाबले में दांव पर लगी हैं, और इसमें निश्चित तौर पर बड़े चुनावी मुकाबले में दिन भर अगर देखें तो जो वोटिंग का घमासान है वो देखने को मिलेगा। इस दौरान 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो खास सीटें हैं जिसमें तेजस्वी यादव की राधोपुर सीट, तेज प्रताप यादव की महुआ सीट शामिल है। इसके अलावा जो तारापुर सीट है, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रही हैं। तो फोकस में रहने वाली अलग सीटें भी रहेंगी। अलीनगर, जहां से सिंगर मित्री ठाकुर बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ रही है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की लखीसराय सीट है। इसके अलावा सबसे चर्चित सीट है मोकामा सीट, जहां अनंत सिंह जो कि गिरफ्तार हुए हैं सुधारचंद हत्याकांड में, लेकिन ये सीट काफी हाई प्रोफाइल बनी हुई है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो लल्लन सिंह का वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद उन पर कार्रवाई के लिए FIR दर्ज की गई, लेकिन कहीं न कहीं विरोध बढ़ा हुआ था। और इस बीच एक बड़ा मुकाबला हम यहाँ पर देख रहे हैं। पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पूरी तरीके से बूथों पर निगरानी के लिए कैमरे लगाए गए हैं। आयोग की लाइव वेबकास्टिंग के जरिए सभी बूथों की निगरानी की जा रही है। तो चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि पहले चरण में 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें 1.98 करोड़ पुरुष, 1.76 करोड़ महिलाएं और थर्ड जेंडर शामिल है। तो इस चरण में कई बड़े दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है। निश्चित तौर पर बिहार का पहले चरण का ये मुकाबला जारी है, और एक हाई प्रोफाइल सीटों के साथ इस मुकाबले में सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वोटिंग परसेंटेज को लेकर निगाहें रहेंगी। और इस मुकाबले में कहीं न कहीं काफी हद तक बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। प्रदीप, बिहार के वोटर के लिए कहा जाता है वो जितना वोकली एक्टिव रहता है, उतना ही ज़्यादा अपने मताधिकार को लेकर भी जागरूक है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, जब चुनाव आयोग की साख पर सवाल कल खड़े किए राहुल गांधी ने, वोटर किस तरह से अपने मताधिकार को लेकर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, किस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी है कि अपने विश्वास बहाली को लेकर वो जनता के बीच में रहे, बिहार के चुनाव को सुचारू रूप से कराए, वोट चोरी के इल्जामों से ऊपर उठकर व्यवस्था सही बनी रहे। देखिए, बिल्कुल लगातार चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठे हैं। पिछले दिनों एक के बाद एक आरोप लगाए गए, और राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता विपक्ष है, कांग्रेस नेता, उनकी ओर से जो सवाल उठाए गए हैं, ये कहा जा रहा है कि उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं।
कांग्रेस हमलावर है। बीते कल जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हरियाणा के आंकड़े गिनाते हुए और चुनाव धांधली को विधानसभा चुनाव में किस तरीके से वोटों की हेराफेरी हुई, ये दावे करते उन्होंने बड़े खुलासे करने का दावा किया। उसके बाद बीजेपी का पलटवार हुआ, तो एक राजनीतिक घमासान बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सवाल उठे हैं तो एक संशय देखने को मिल रहा है। पहले चुनाव आयोग की ईवीएम पर सवाल थे, लेकिन अब वोटों की हेराफेरी ने कहीं न कहीं इसको लेकर संदेह बढ़ाया है। और ये निश्चित तौर पर एक लोकतांत्रिक संस्था के लिए अच्छी बात नहीं है कि उसकी साख पर सवाल उठे। उनको तमाम चीजें साफ करनी चाहिए, ये राजनीतिक विशेषज्ञ या पूर्व जो चुनाव आयुक्त हैं वो कह रहे हैं समय समय पर। तो ये जो चुनावी मुकाबला है इस वक्त हम देख रहे हैं जो बिहार में चल रहा है, ये चुनावी मुकाबला निश्चित तौर पर कई फैक्टर साबित करेगा। और इसमें अगर देखें युवा वर्ग के मतदाता है, इसमें पहले चरण में अगर देखें तो 10.72 लाख नए मतदाता हैं, 7.38 लाख 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाता हैं। ये काफी बड़ा फैक्टर रहेंगे कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो इसमें इस चरण में मतदान के लिए जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, संवेदनशील बूथों की पहचान की गई है, वो भी काफी चर्चाओं में है, क्योंकि करीब 45,000 की 30 तारीख मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 36,733 जो ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो ये एक बड़े फैक्टर हैं जो इस चुनावी मुकाबले में कहीं न कहीं असर डालेंगे, और इसीलिए इस चुनावी मुकाबले पर नजर रहने वाली है। क्योंकि दिन भर अगर देखें तो चलने वाले मुकाबले में बयान भी आने बाकी हैं। हाई प्रोफाइल सीटों पर जो समीकरण रहेगा वो भी रहेगा। दूसरा एक जो दूसरे चरण के लिए जो 11 तारीख को वोटिंग होनी है, उससे पहले इस चरण के यानी अगले चरण के प्रचार के लिए भी आज दिग्गज नेता चुनावी मैदान में रहेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, या फिर कांग्रेस की ओर से बात करें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में रहेंगी। तो एक हाई प्रोफाइल मुकाबला प्रचार का देखने को मिलेगा। और चुनावी रैलियों में कहीं न कहीं वार पलटवार जोरदार तरीके से हमलावर तरीके से देखने को मिलेंगे। तो रंजना, एक बड़ा मुकाबला इस वक्त बिहार का चल रहा है। बिल्कुल। और इस चुनावी मुकाबले में जो किस्मत दांव पर लगी है उम्मीदवारों की, वो निश्चित तौर पर इस मुकाबले को रोचक बना रही है। और कहीं न कहीं एक बड़ा मुकाबला बिहार का किस्मत तय करने वाला ये चरण रहने वाला है। इस बार के चुनाव में हमने तमाम राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार देखे हैं। करप्शन की भी बात हुई है, सुशासन की भी बात हुई है, कुशासन की भी बात हुई है। लेकिन जो वाकई ज़मीनी मुद्दे होने चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, बिहार की जनता अभी भी इन्हीं मुद्दों के लिए संघर्ष कर रही है। अभी भी देखा जाए तो बिहार के अंदर शिक्षा का अभाव है, बिहार के अंदर रोजगार का अभाव है। ये वादे तो किए गए हैं मैनिफेस्टो में कि रोजगार दिए जाएंगे या एक स्पेसिफिक अमाउंट लोगों को दिया जाएगा, लेकिन कोई ऐसा रोड मैप नहीं दिखाया गया किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से जिस पर एक जागरूक वोटर विश्वास कर सके कि हाँ, कि अगर आप हमें रोजगार देंगे तो उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है, अगर आप स्कूल कॉलेज खुलवा रहे हैं तो कितना आपके पास फंड अभी है। क्योंकि हमेशा तो यही रोना सरकारों की तरफ से रोया जाता है कि हमारे पास पूरा पैसा नहीं है। देखिए, बिल्कुल, और यही वजह है कि इस चुनावी मुकाबले में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे हावी रही हैं। और हमने देखा है कि बिहार जैसा जागरूक राज्य, जो राजनीतिक तौर पर काफी जागरूक राज्य है, अलग अलग मुद्दे छाए हुए हैं। और जन स्वराज पार्टी भी चाहे युवाओं के मुद्दे उठाते हुए बड़े वायदे किए गए कि उनके बच्चों के लिए क्या मिल रहा है, राजनेता अपना राजनीति करते हैं और फिर पलायन का दंश झेलते हैं युवा, रोजगार के लिए अलग अलग राज्यों में भटकते हैं, ये मुद्दे नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के 20 साल के शासन की बात करें तो उनकी जो इमेज रही है करप्शन फ्री, ये कहा गया कि उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा दाग नहीं है। राजनीतिक जो उनकी पलटबाजियां रही हैं, यानी इधर से उधर जाने की, वो भी उनकी साख पर कोई बड़ा गंभीर सवाल नहीं खड़ा करती। और अब जब उसको सीएम न घोषित कर विधायक दल का नेता चुनाव करेगा, उसके बाद विपक्ष ने जिस तरीके से यहाँ पर हमला किया, कमोबेश ये महसूस किया कि चर्चाओं में आ गए नीतीश कुमार एक बार फिर से, और एंटी इनकम्बेंसी कम हुई, ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से। एक रणनीतिक दांव था एक बयान देना, जो कि चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के अमित शाह, उनकी ओर से। तो ये जरूर है कि इसको लेकर चर्चाएं रही हैं। लेकिन अगर मुद्दों की बात करें तो निश्चित तौर पर मुद्दे पीछे छूट गए हैं। और सिर्फ अगर देखें तो बिहार के चुनाव में जब होता है अलग अलग सीट वाइज समीकरण, उसमें जातिगत समीकरण हावी हो जाते हैं, जो दूसरे फैक्टर हैं वो हावी हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पर सुरक्षा का मुद्दा, जो अपर कास्ट की बात करें,
वो फोकस करते हैं नीतीश कुमार पर और सुरक्षा के मुद्दे पर, यानी जंगल राज का जिक्र किया जा रहा है पूर्ववर्ती सरकार का जिक्र करते हुए उसकी वापसी हो जाएगी। एक बड़ी ये बात, डर दिखाया जा रहा है। एक बड़ा पॉइंट आपने दिया है प्रदीप, जंगल राज की बात आपने कही। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कानून व्यवस्था को लेकर लगाते रहे हैं। वही हमने जेडीयू के प्रत्याशी का भी देख लिया, वीडियो किस तरह से सामने आया था, चाहे जेडीयू के अध्यक्ष की बात हो, चाहे अनंत सिंह की बात हो, और आरजेडी की भी बात कर ले तो आरजेडी में भी बाहुबलियों की कमी नहीं है। राहुल गांधी खुद एक दोषी के लिए प्रचार करने चुनावी मैदान में उतरे। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि बिहार की राजनीतिक रूप से जागरूक जनता के लिए भी ये बड़ा ठगी का मामला है कि आखिरकार सही जनप्रतिनिधि को चुने कैसे, शॉर्टलिस्ट कैसे करें। मतलब ऑप्शन आपके पास सही और गलत में नहीं है, ऑप्शन आपके पास गलत और कम गलत का है। देखिए, कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल हैं और बिहार की जनता को तय करना है कि वो किस पैमाने पर वोट करेगी, क्योंकि जागरूक जनता है, आज का दौर बदला हुआ है और वो सभी चीजें समझते हैं। नई जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं अपने निर्णय खुद सक्षम लेती है और उसमें वो कई बार पारिवारिक दबाव से भी मुक्त होकर अपने निर्णय लेते हैं, ये कहा जाता है। तो राजनीति में हर चीज संभव है और इसमें अलग अलग स्थानीय मुद्दे रहेंगे, राष्ट्रीय मुद्दे रहेंगे। और दूसरा जो रोजगार का शिक्षा मुद्दा विभाग है, में बेरोजगारी अभी बहुत बढ़ी हुई है अभी रोकना भी, चाहेंगे प्रदीप और आपको? जिसे कि खत्म करने के लिए सभी लगे हुए हैं और इसी तरह से आगे भी बढ़ना चाहिए। हमें सारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मैं लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप डेवलपमेंट को, सारे क्षेत्र में डेवलपमेंट को बढ़ाएं और हमें सपोर्ट करें। इलेक्शन, अपने वोट को ऐसे वेस्ट ना जाने दें, यहाँ पे आएं और वोट दें। अगर आप दे सकते हैं तो ज़रूर दें। प्रदीप कुमार हमारे साथ एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, इस बड़ी खबर पर नज़र बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।